जंगल का राजा गरुड़ था, जो सभी को हंसी खुशी जंगल में रखता था। सभी पक्षी अपने राजा से बहुत खुश थे। दिवाली आने में कुछ दिन बाकी थे, इसीलिए सभी पक्षी तैयारी में लगे हुए थे। फिर एक दिन की बात है, जब टोनी चिड़िया के घर जाती है तो टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी दीदी, जंगल में कितनी रौनक लगी हुई है, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। अब दिवाली नजदीक आ रही है तो दिन पर दिन हमारा जंगल कितना सुंदर दिख रहा है। अच्छा, मैंने सुना है लकी के पापा से कि राजा गरुड़ के यहाँ आज सभी पक्षी इकट्ठा होंगे। आप भी वहाँ पर आ रही हो ना टोनी दीदी? हाँ, मुझे पता चला है आज जंगल में सभी पक्षी शाम को इकट्ठा हो रहे हैं। मैं वहाँ पर जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, मिलते हैं शाम को। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने बाकी दोस्तों के घर भी जाती है और सभी को एक एक करके बताती है। टोनी चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि टोनी चिड़िया साड़ी और लहंगे के व्यापार का काम करती है। हर त्योहार पर उसकी खूब बिक्री होती है, जिससे उसे बहुत मुनाफा होता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। शाम हो जाती है। सभी पक्षी राजा गरुड़ के घर पहुंचते हैं। सभी पक्षियों को सही टाइम पर एक साथ देखकर राजा गरुड़ बहुत खुश होता है और खुशी के मारे कहता है, जैसा कि आप सभी को पता है, ये त्योहार का महीना चल रहा है। इस महीने में तरह तरह के त्योहार मनाने को मिलते हैं। ऐसे ही हम इस बार भी दिवाली मनाएंगे। आप सभी दिवाली की तैयारी करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि दिवाली को बहुत कम दिन रह गए हैं। हाँ, मैंने तो अपने घर में बहुत पहले से साफ सफाई करना शुरू कर दिया था, वरना आखिरी दिनों में तो थकावट हो जाती है और फिर दिवाली भी मनाने का मन नहीं करता। हाँ, मैंने तो साफ सफाई करके अपना सारा काम निपटा दिया, क्योंकि मुझे तो अपनी साड़ी और लहंगे का व्यापार भी तो करना है ना। अरे हाँ टोनी, तुम तो हर किसी से एक नंबर आगे रहती हो। अब देखो, हम सब तो अभी साफ सफाई करना शुरू करेंगे और तुमने तो सारा काम भी निपटा दिया। ऐसे ही सारी चिड़िया एक दूसरे से बातें करती है। सभी हंसी खुशी चाय नाश्ता करते हैं, फिर अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन से सभी पक्षी दिवाली की तैयारी करने लगते हैं। कोई अपने घर में साफ सफाई करने लगता है तो कोई पेंट। टोनी चिड़िया बाकी पक्षियों से अलग थी, क्योंकि वो अपना खुद का व्यापार चलाती थी। सभी पक्षी दिवाली की खरीदारी करने जंगल के इकलौते दिवाली के मेले में जाया करते थे, जहां दूर दूर से पक्षी अपना व्यापार करने आया करते थे। और उन सब में से एक टोनी चिड़िया भी थी। मेले में सभी अलग अलग सामान की दुकान लगाकर बैठे थे। कोई पटाखे की दुकान लेकर बैठा तो कोई मिठाइयाँ की दुकान, किसी ने आकाश दिए की तो किसी ने गिफ्ट की, और उन सब में एक टोनी चिड़िया ने अपनी साड़ी और लहंगे की दुकान लगा रखी थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। टोनी चिड़िया तो बहुत खुश होती है, क्योंकि मेले में रोजाना इतनी भीड़ लगती थी कि रोजाना उसकी ढेर सारी साड़ियाँ और लहंगे बिक जाया करते थे। वहीं पास में बैठा कालू कौवा रोजाना उसके सामान को इतनी जल्दी बिकता हुआ देखकर उससे जलने लगता है और जलन में आकर उसकी दुकान का नुकसान करने का सोच लेता है। जैसे ही सभी पक्षी दोपहर में खाना पीना खाने के लिए पास में लगे ढाबे के पास जाते हैं, तभी कालू कौवा सुनहरा मौका देखकर टोनी चिड़िया की दुकान में घुस जाता है और जल्दी से उसकी दुकान में आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब सभी पक्षी अपनी दुकान पर वापस लौटते हैं तो टोनी चिड़िया अपनी दुकान आग में जलता देखकर रोने लगती है और कहती है, हाय हाय, मैं तो मर गई। मेरी सारी जमा पूंजी मैंने कितनी मुश्किल से इकट्ठी की थी और इस दुकान में आग लग गई, न जाने कैसे। मेरी खुशियों में ये कौन आग लगाकर चला गया। सभी पक्षी उसकी दुकान के पास इकट्ठे होकर ये सब देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मैं अपनी बच्ची को इस बार दिवाली की खुशियाँ कैसे दूंगी? मैं कैसे उसे पटाखे, मिठाइयाँ, नए कपड़े दिलवाऊंगी? मैंने तो इस बार अपने घर में बहुत सारी डेकोरेशन के बारे में सोचा था। मैंने अपनी जिंदगी में कठिन परिश्रम करके कितना पैसा इकट्ठा किया था ताकि मैं एक व्यापारी बन सकूं, लेकिन ये सब मेरे नसीब में ही नहीं था। मैं जानती हूँ मेरे साथ गलत हुआ है और जिसने मुझ जैसी गरीब चिड़िया का दिल तोड़ा है वो कभी सुख चैन से नहीं रह पाएगा। सभी पक्षी ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं और टोनी को हिम्मत देते हैं। अगले दिन दिवाली होती है और सभी के घर में बहुत रौनक लगी होती है।
लेकिन टोनी का घर अंधेरे से छाया था। ना तो उसके घर में डेकोरेशन हो रखी थी और ना ही उसके यहाँ पर लाइट्स लगी हुई थी। टोनी अपने परिवार के साथ घर के बाहर उदास बैठी होती है। तभी जंगल का राजा गरुड़ वहाँ से गुजरता है और उसे इस हालत में देखकर उससे कहता है, क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारा परिवार यहाँ घर के बाहर ऐसे उदास क्यों बैठा है? राजा गरुड़ को अपने घर के पास देखकर टोनी चिड़िया अपने साथ घटित पूरी घटना को बताती है। राजा गरुड़ टोनी चिड़िया की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और टोनी चिड़िया को कुछ सोने के सिक्के देता है। तुमने हमेशा ही अपनी जिंदगी में मेहनत की रोटी खाई है, साथ ही साथ तुम्हारे परिवार में एक छोटा बच्चा लकी भी है जिसे मैं उदास नहीं देख सकता। इस जंगल में सभी को हंसी खुशी से रहने का हक है। मैं जानता हूँ ये हरकत तुम्हारे किसी दुश्मन ने की है, लेकिन इस बात का पता लगाने की बजाय तुम खुश रहो और इस सोने के सिक्के को बेचकर तुम जो चाहे वो ले सकती हो। राजा गरुड़ जब टोनी चिड़िया की सहायता करते हैं तो टोनी चिड़िया खुशी से झूम उठती है और अपने बच्चे को उसके मनचाहे पटाखे, मिठाइयाँ दिलवाती है। साथ ही साथ जल्दी से जाकर कुछ दिए और लाइट ले आती है और अपने घर में भी रोशनी कर देती है। सभी की तरह अब टोनी का घर भी लाइट से जगमगा रहा होता है। टोनी चिड़िया मन ही मन राजा का धन्यवाद करती है। जंगल के सभी पक्षी धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और सभी एक दूसरे के घर में जाकर गिफ्ट्स भी देते हैं। सभी नन्हे पक्षी पटाखे जलाकर अपनी दिवाली को मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे के घर में जल रहे दिए से आग लग जाती है और उसका घर जलकर राख हो जाता है। तभी कालू कौवे को अपनी हरकतें याद आती है कि कैसे उसने टोनी चिड़िया की दुकान में आग लगा दी थी, जबकि उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। कालू कौवा दिवाली के दिन परेशान हो जाता है और अपने जलते हुए घर को देखकर कहता है, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने टोनी की दुकान जलाकर बहुत बड़ी गलती करी। मुझे अपने किए पर पछतावा है। राजा गरुड़ दिवाली के दिन पूरे जंगल में चक्कर लगा रहे होते हैं। तभी वो कालू कौवे के घर पहुंचते हैं और उसके घर को जलता हुआ देखकर उससे पूछते हैं। तो कालू कौवा अपनी सारी हरकतों के बारे में बताता है। मैंने कभी भी मेहनत का पैसा नहीं कमाया और हमेशा कभी चोरी करके खाया तो कभी डकैती करके, लेकिन मेले में टोनी चिड़िया की दुकान की बढ़ोतरी देखकर मुझे रहा नहीं गया तो मैं उसकी दुकान में जलन में आकर आग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी दुकान जल गई और मेरे दिल को संतुष्टि मिल गई। लेकिन आज दिवाली के शुभ मौके पर मेरे घर में अचानक आग लग गई और हम सब बेघर हो गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। राजा गरुड़ अपने जंगल में हर किसी को खुश देखना चाहता था, जिसकी वजह से वो कौवे को माफ कर देते हैं और उससे शपथ लेते हैं कि वो आगे से कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा और हमेशा दूसरों की मदद करेगा। अब जब कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो राजा कालू को एक नया घर दे देते हैं, जिसमें कालू खुशी से अपने घर परिवार के साथ दिवाली मनाता है। इसके बाद राजा गरुड़ वहां से चला जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भला किसी का कर ना सकते हो तो बुरा भी किसी का मत करना, जिसका मतलब है हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी के साथ गलत करने का भी अधिकार नहीं रखते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अरे टुनटुन चिड़ा, तुम अपने मामा के घर नहीं जा रहे हो? मैं तो अपने मामा के घर जा रहा हूँ। क्यों? पर मेरे तो मामा है ही नहीं, तो मैं किसके घर जाऊँगा? ये तो बहुत बुरी बात है। चलो कोई बात नहीं, वैसे हम लोग कल मामा के घर जाएंगे। मामा के घर पर बहुत सारे लड्डू मिलते हैं। मुझे लड्डू खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर मोनू कौवा वहाँ से चला आया। मोनू कौवा के जाने के बाद टुनटुन चिड़ा अपनी माँ टुनी चिड़िया के पास आ गई और उनसे बोली, माँ, कल रक्षाबंधन है, आप मामा के घर नहीं जाएंगी क्या? अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है मेरा भाई नहीं है, तो फिर वहाँ जाने से मतलब ही क्या है? पर आपका भाई क्यों नहीं है? सभी के तो भाई हैं। बेटे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गौरी कोयल
अपने बेटे को लेकर आ जाती है और उससे कहती है, क्यों टुनी चिड़िया, तुम तो राखी बांधने जाओगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो भाई ही नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर तुम तो जा रही होगी ना? हाँ, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मेरा भाई मुझे बहुत ही प्यार करता है। तुम तो बहुत ही बदनसीब हो, ना ही तुम्हारा भाई है, ना ही तुम्हारा पति है। तुम तो बहुत ही मनहूस हो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भले ही मेरा भाई ना हो, ना पति हो, पर मेरा बेटा है तो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। सही है, जिसका कोई नहीं होता वो ऐसे ही तसल्ली रखता है। देखो, मैं अपने भाई के लिए कितनी महंगी राखी लेकर आई हूँ, पूरे 100 रुपए की आई है। इतनी महंगी राखी कोई भी नहीं लाता है। अच्छी बात है, पर तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा भाई तो है कम से कम। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, कल की भी तैयारी करनी है। और ये कहकर गौरी कोयल वहाँ से चली गई। गौरी कोयल के जाने के बाद टुनी चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अपनी माँ को इस तरह उदास देखकर टुनटुन चिड़ा ने उससे कहा, माँ, आप दुखी मत होइए, ये लोग तो ऐसे ही दुखी करने चले आते हैं। आप देखना, इन्हें भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा। अरे बेटा, ऐसा मत कहो, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, चाहे हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे। वैसे माँ, मामा के साथ क्या हुआ था, आप मुझे बताओ ना। आप इतनी ज्यादा दुखी क्यों रहती हो? कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ होगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक बार तेरा मामा नदी किनारे पानी पीने गया, तभी वहाँ पर एक शिकारी आया और उसने तेरे मामा को तीर मार दिया, जिससे तेरा मामा वहीं मर गया और वो शिकारी उसे उठा कर ले गया। हम लोग उसे बचा भी नहीं पाए। इसी गम में तेरे नाना की भी मौत हो गई। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। इस पर टुनटुन चिड़ा ने अपनी माँ को संभाला। वहीं रात को भी टुनी चिड़िया इस तरह रोती रही, क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। वो भी अपने भाई के राखी बांधना चाहती थी, पर बदकिस्मती से उसका भाई पहले ही मर चुका था। अगली सुबह गौरी कोयल अपने बेटे मोनू कौवा को लेकर अपने भाई के घर पहुंच जाती है। जब उसके भाई गोलू कौवा ने उसे देखा तो उससे कहा, आ गई मेरी बहन, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। कितनी देर लगा दी तूने आने में? अरे भैया, बस घर का काम करने में देर हो गई। मैं तो जैसे काम हुआ वैसे ही चली आई। चलो ये सब बातें छोड़ो, अब जल्दी से मुझे राखी बांधो। हाँ हाँ भैया, अभी बांधती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी राखी लाई हूँ। और ये कहकर गौरी कोयल ने अपने भैया गोलू कौवा की राखी बांधी, जिससे खुश होकर गोलू कौवा ने उसे सोने के कंगन दिए और उससे कहा, देख बहन, मैं तेरे लिए सोने के कंगन चुरा कर लाया हूँ। ये कंगन मैंने मुखिया हरी तोता के घर से चुराए हैं। पता है कितनी मेहनत लगती है इन्हें चुराने में? हाँ हाँ भैया, मुझे पता है। तू मुझे बहुत ही प्यार करता है। इन कंगनों को मैं संभाल कर रखूंगी। और एक मेरे पति हैं जो कुछ काम धंधा ही नहीं करना चाहते, बस मजदूरी करते हैं। तू अपने पति को समझाती क्यों नहीं? इससे वो अमीर नहीं हो जाएंगे। मुझे ही देख लो, मैं हाल ही में सोने के कंगन चुरा लाया। इसमें कौन सी मेहनत थी? और बेटा, तुम लड्डू ले जाओगे? नहीं नहीं मामा जी, मुझे नहीं चाहिए। इस बार माँ ने घर पर बना लिए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं काम पर चलता हूँ। हाँ हाँ भैया, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि घर पे ये अकेले हैं। और ये कहकर गौरी कोयल वहाँ से चली आई। अपने घर आने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हुई। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया अपने घर पर बैठी काफी उदास थी। उसे इस तरह उदास देखकर टुनटुन चिड़ा भी काफी परेशान था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ इस तरह उदास रहे। तभी वहां से जाबाज चील और गोलू कबूतर गुजरते हैं। उन दोनों ने जब टुनी चिड़िया को उदास देखा तो उससे कहा, अरे क्या हुआ बहन, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? अरे अंकल जी, क्या बताए, मेरी माँ का कोई भाई नहीं है और आज रक्षाबंधन है, इसीलिए ये इतनी उदास है।
क्या बस इतनी सी बात है? वैसे तो मेरी भी कोई बहन नहीं है और हम लोगों में कोई खून का भी रिश्ता नहीं है, पर फिर भी यदि तुम चाहो तो तुम मुझे अपना भाई मान सकती हो। ये देखो, मैं राखी भी लाया हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो उन दोनों से कहती है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे भाई मुझसे मिलने आ रहे हैं। अगर पता होता तो मैं उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह करती, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने फिर भी मिठाई बनाई है। अरे मुझे बस तुम्हारे प्यार की जरूरत है और किसी की नहीं। इसके बाद टुनी चिड़िया उन दोनों की राखी बांध देती है। राखी बंधने के बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उसे चांदी के कंगन देते हुए कहते हैं, ये बहन हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है। सोने के तो नहीं है, पर ये सोने से बढ़कर है। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस मेरे भाई चाहिए थे जो भगवान ने मुझे दे दिए। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और उसने उन लोगों के पास आकर कहा, अरे भैया, यहाँ पर गौरी कोयल का घर कहाँ है? क्यों, क्या हो गया? आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, इसीलिए ढूंढ रहा हूँ। क्या बता सकते हैं उनका घर कहाँ है? हाँ हाँ भैया, चलो हम आपको उनके घर लेकर चलते हैं। इसके बाद वो सभी पुलिस वाले को लेकर गौरी कोयल के घर पर आ जाते हैं। गौरी कोयल जब पुलिस को देखती है तो काफी हैरान हो जाती है और वो पुलिस वाले से कहती है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या हो गया? चोरी की कंगन पहनती हो और मुझसे कह रही हो क्या हो गया? नहीं नहीं, ये तो कंगन मुझे मेरे भाई ने दिए हैं। हाँ, तेरे भाई ने ही मुझे बताया है तेरा पता। ये सुनकर गौरी कोयल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर पुलिस वाला उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर मोनू कौवा अपने पिता से कहता है, सही रहा पिताजी, मैं मामा के घर से कुछ लाया नहीं, वरना पुलिस मुझे भी ले जाती। और देखो मोनू, अब मेरे भी 2 मामा हो गए हैं। और ये सुनकर वो सभी हंसने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति बदलते समय नहीं लगता है।